सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। अभी आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल है और फिर मई है। वैसे टाइम रिवीजन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत आप कह सकते हैं कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है अगर आप राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करें। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो एक बड़ा बदलाव हुआ है उसको आपको अपने माइंड में ज़रूर से रखना है। और इस पर मैंने पहले भी आपसे चर्चा की हुई है, और इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो फिर थोड़ा सा एक इशू बन सकता है। और वो बदलाव है कि इस बार का जो प्रीलिम्स है, आप लोगों ने सभी ने फॉर्म फिल किए हैं, तो आप सभी को इस बात का पता है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जिसकी लगभग 150 पोस्ट हैं, उसका भी साथ में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। मतलब सिविल सर्विस के साथ आपका जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसके साथ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का भी आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है, मतलब पेपर एक ही होगा, आईएएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का। अगर आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई किया तो जैसे कट ऑफ कितने साल से आ ही रही है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 15 16 20 नंबर तक हाई जाती है आईएएस की कंपैरिजन। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में अभी हमें पता नहीं है, लेकिन आप ये मानो कि आईएएस से ज़्यादा ही जाएगी, कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 150 पोस्ट हैं और जो भी इंजीनियरिंग किया वो एलिजिबल है, तो इसलिए कट ऑफ तो उसकी हाई जाएगी। लेकिन एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की हो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जब से प्रीलिम्स में इंट्रोडक्शन हुआ है, जब से प्रीलिम्स में इंट्रोडक्शन हुआ इन द सेंस कि जब प्रीलिम्स का जो मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई होते हैं, ऑल्दो मेंस अलग से होता है, तो जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है तब से अगर आप देखो तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के बढ़िया लेवल बढ़ गए हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के आप कह सकते हो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं काफ़ी, आपके ज्योग्राफी के प्रश्न आपको काफ़ी मिल जाएंगे, साइंस के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, और एग्रीकल्चर के प्रश्न मिल जाएंगे। आपको हैरानी होगी, आप चाहे जाके इसको चेक करना, इन एरियाज़ को आप इंक्लूड कर दो, आपको 40 से 45 प्रश्न मिल जाएंगे। और जब आप इनको पढ़ते हो तो ठीक है, जो आप स्टैटिक पार्ट पढ़ते हो वो पढ़ना है, उससे भी प्रश्न मिलते हैं, लेकिन ये लोग इन इश्यूज़ में कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में जो टॉपिक न्यूज़ में वहाँ से ये लोग प्रश्न आपके लिए बना रहे हैं, ये ध्यान में रखना। तो जैसे कई सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं ज्योग्राफी की, तो वो हमको ध्यान में रखना है कि अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में है तो हमको भी पढ़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। कई टॉपिक्स मैंने आपके जैसे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का कवर भी आई एम कवरिंग ऑल्सो, और 2024 के बच्चों के लिए आई एम कवरिंग, तो प्रीलिम्स पोस्टर सुबह 7 बजे इंग्लिश के बच्चों के लिए, और हिंदी के लिए आई हैव स्टार्टेड टुडे इटसेल्फ, शाम को 7 बजे जो है हिंदी, कंप्लीट हिंदी जो है वो उसमें होगा। तो आपको ये समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, आपके साइंस के प्रश्न के लेवल और नंबर दोनों ही इंक्रीज होंगे। तो इसको इस बार आप देखना कि फिजिक्स जैसी जगहों से प्रश्न आपको 3 से 4 या 5 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो आप कहेंगे यार 5 प्रश्न से क्या होता है, बहुत मैटर करता है। आप सभी को पता है कि जनरल साइंस का जो प्रपोर्शन है उसको इंक्रीज करेंगे। और अगर आपको टेस्ट देखना है कि अच्छा ये लोग किस प्रकार का प्रश्न बना सकते हैं, कैसे प्रश्न देख सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आप जाके जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के कुछ क्वेश्चंस देखना। उसमें देखो जनरली उनका पेपर का पैटर्न पूरा अलग है, लेकिन आप जाके देखना उसमें साइंस के प्रश्न कुछ कुछ थोड़े से आपको मिलेंगे। तो वो जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं, तो कोशिश करना अगर आपको कहीं से कुछ कंपाइलेशन मिल जाए तो 3-4 साल का, तो उसको आप लोग कर लेना, देख लेना, और एटलीस्ट आइडिया ले लेना कि अच्छा देखो ये है, तो हो सकता है ऐसे पैटर्न में, क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमारी जनरली नज़र ही नहीं जाती है जनरल साइंस और इन सबको, तो हम सब्जेक्ट मानते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या है कि उसको ध्यान नहीं रखते हैं। आप खुद सोचो कि आप अभी इस समय सभी लोग हैं, और आप में से आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दो कि आपने बढ़िया तरीके से एनवायरनमेंट पढ़ ली है क्या, एडवांस टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं क्या, क्या आपने एडवांस टॉपिक्स भी किए हैं क्या, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, शंकर की किताब पढ़ते हो, चलो ठीक है वो एक बात है, लेकिन क्या आपने जो है एडवांस टॉपिक्स कवर किए हैं क्या, जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट 2 साल में न्यूज़ में रहते हैं। और जनरली लोग क्या एक मिथ बना के रखते हैं कि अरे न्यूज़ का मतलब ये कोई एक मैगजीन उठा लिया, कुछ उसको उठा लिया, पलट के देख लिया, तो ठीक है वो उससे हम कर लेंगे। देखो एक चीज़ है, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है प्रोवाइडेड आपने न्यूज़पेपर को बढ़िया तरीके से साल भर फॉलो किया है। आपके पास इस समय कई जो 365 और इस टाइप की चीज़ें हैं आपके पास, आप जाओ एक बार उसको देखो, आप एक बार देखो कि अच्छा ये मेरे पास जैसे 2022 का पेपर है, आपके पास सभी के पास है, 2022 का पेपर भी है,
2022 के 365 भी है, देख लो कितने प्रश्न हैं। आपको 6, 7, 8 पता नहीं कितने प्रश्न जो है उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब हमारा हिंदू सेशन ही होता है, ठीक है। उस हिंदी सेशन में मैंने विद स्क्रीनशॉट आपको साइंस के ही लगभग 15 या 16 प्रश्न में से 14 के स्क्रीनशॉट आपको शो किए कि देखो ये इस दिन पूछा है, इस दिन पूछा है, इस दिन पूछा है, इस दिन आया हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। विद स्क्रीनशॉट आपको 8-10 बार दिखाया मैंने। तो पॉइंट ये है कि अगर जिसने बढ़िया तरीके से न्यूज़पेपर कवर किया हुआ है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा, यूपीएससी लेवल हेडलाइंस वाली बातें नहीं, वो आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करता। तो आपको अपने जो नोट्स उस पर ट्रस्ट करना है, आप उसको बढ़िया से रिवाइज करो। फिर अगर कंपाइलेशन आपको कोई भी कंपाइलेशन आप उठा लो, उसको करने में 7 दिन 8 दिन 9 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ये ध्यान में रखना। दूसरा, PIQs पे बढ़िया फोकस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया एकेन टेक्निक पे, एकेन ACAN करके टेक्निक है साइंस के, अगर वो आप कर लो ना, आप ये मानो 6-7 प्रश्न आपके साइंस के उस टेक्निक के बेसिस पे ही हो जाएंगे। एकेन करके मैंने एक रूल बनाया हुआ है ACAN करके, कि वो कॉम्बिनेशन शब्दों का किस प्रकार से होता है, आपको नज़र बना के रखनी है। वो आपकी एक्यूरेसी को बहुत बढ़िया बढ़ा देगा, एक्यूरेसी को बहुत अच्छा कर देगा। तो ये बातें हमको अपने मन के अंदर बना के रखनी कि अच्छा, मुझे साइंस के एनवायरनमेंट के जो एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर के एरियाज़ हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो फिर जो चांसेस है, क्योंकि देखो पॉलिटी में सब लोग कर लेते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी अच्छे हो रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो रहे हैं। हिस्ट्री का देखो लेवल बढ़ रहा है, कुछ क्वेश्चंस है वो सब कर पा रहे हैं। इकोनॉमी में भी एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में सब अच्छा रखते हैं, मतलब करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं कर पाते, बिल्कुल करते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में तो आपको करना ही है, जो आप लोग पढ़ ही रहे हो। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करना, खासतौर से जनरल साइंस को आप इग्नोर मत करना, इस बार बहुत जरूरी है। मैंने फ्री क्लासेस भी आपको अनअकैडमी के अंदर कराई हुई है, जनरल साइंस की 3 क्लासेस कराई हुई हैं। अभी और भी क्लासेस आई विल टेक, तो लिंक मैं आपसे ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा, सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम। फ्री क्लासेस है, मतलब वो फ्री क्लासेस, आपको बस आगे क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। ये देखना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक मॉक टेस्ट भी आप लोग के लिए डाल दिया था आज, जस्ट आप चेक कर लो कि अच्छा कैसे आपने पढ़ाई की। अगर आप उसी डायरेक्शन में पढ़ाई की तो अच्छी बात है। बट हाँ, ये जरूर से मैं कहूँगा, जिसने किया है, नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप मार्च एंड तक बढ़िया तरीके से बनाते रहो, है ना। और जिन्होंने मतलब नोट्स बनाए हो, तो अपने उनको नोट्स को बढ़िया से आप जो है नोट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। बट जिन्होंने नहीं किया हुआ है, तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। पैनिक तो नहीं करना है, क्योंकि पैनिक से तो कुछ नहीं होगा, फिर हमें एक सॉल्यूशन की तरफ देखना पड़ेगा। एक तो मैंने आपके लिए एडवांस कोर्स लॉन्च किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसकी आज भी क्लास है। लगभग 500-600 टॉपिक्स 2 साल के अंदर जो भी टॉपिक्स रिसर्च में रहे आए हुए हैं, तो वो पेपर में आए हैं, वो सब मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप नोट्स कहीं से अरेंज करो, उसको छोड़ना नहीं है। और एक कोर्स में भी 5 नेक्स्ट मंथ के 5th से आई विल स्टार्ट, जिसमें 500 आवर्स के आसपास MCQs होंगे, और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इनके एरियाज का एक साथ हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो वो ये एरियाज ऐसे हैं कि लास्ट टाइम ही फोकस होता है, तो 1-1.5 महीने के अंदर बढ़िया तरीके से वो कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर नहीं किया है तो कुछ नहीं आपको करना, unacademy.com में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, और फिर SPLIVE कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी कई ऑफर चल रहा है, तो सिर्फ मेरे कोर्स के लिए नहीं, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज के लिए है। मतलब जब आप ज्वाइन करते हो तो सारे टॉप एजुकेटर के कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। अब आपको ये लग सकता है कि यार ये है जो है बातें कोर्स के लिए की जा रही हैं, आप पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कर सकते हो, देख सकते हो। कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब में फ्री भी डाल रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप खुद आइडिया लग जाएगा कि अच्छा देखो किस प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। और जिन्होंने पढ़ रखा अच्छे से तरीके से, उनका कवरेज है पूरा, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ। बट हाँ, जिन्होंने नहीं किया है, या तो उसके नोट्स अरेंज करो या फिर क्लास जरूर से करो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और द हिंदू का सेशन 9:30 से 10 बजे के बीच में मॉर्निंग में आपका आ जाता है। 7 AM को प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज, सुबह 5 बजे मैंने एक गुरु ज्ञान सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें करेंगे, जिससे कि कुछ मन में जो एक भूचाल चलता रहता है वो दूर हो। और शाम को 7 बजे आपका हिंदी में प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।